चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत मसरत का दिन है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी तंजीम जो कोटरंका बुद्धल ब्लॉक में थी, वो पूरी की पूरी तंजीम ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कह के आज वो हमारे साथ शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं उनका दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। साथियों, ये शख्सियात जो यहां पे बैठी हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। मौलवी रशीद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंजाब रीजन के जोनल सेक्रेटरी हैं। जावेद राना साहब जोनल प्रेसिडेंट हैं और जोनल सेक्रेटरी मौलवी रशीद साहब हैं। पिछले 20-25 साल से इस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा उठाए हुए यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट सखी मोहम्मद साहब और तमाम साथी, मैं सबका नाम लूंगा तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैर बात कह के आज हमारी सफों में शामिल हुए हैं। मैं अपने पूरे परिवार, जो हमारा पार्टी का एक फैमिली है, मैं उस फैमिली में इनका खैर मकदम करता हूं, खुश आमदीद कहता हूं और मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से हल्का इंतखाब बुद्धल खवास की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूं। इंशाअल्लाह अब हमारी जीत जो है वो यकीनी है। अगर हमें कोई कमी भी थी तो आज वो कमी दूर हो गई है और अब यहां इस इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा है। मुझे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों और पॉलिसीज के साथ शुरू से इख्तिलाफ था, तभी मैंने 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कह के आजाद इलेक्शन लड़ा था 2002 में, क्योंकि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अजारादारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक दादागिरी है, मैंने उस दादागिरी के खिलाफ 2002 में बगावत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ते गए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन साथियों को जो यहां पे आए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई रह गया हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हकीकत मायने में पिछले 22 साल से 20 साल से जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते आ रहे थे, अब जो घूम रहे हैं वो पिछले 5 साल बीजेपी की गोद में थे, आजकल एनसीपी मैंडेट लेके आए हैं, इलेक्शन के बाद हार के पता नहीं किसकी गोद में बैठेंगे। वो कोई तंजीमी लोग नहीं है। तंजीमी लोग ये हैं जिन्होंने तकलीफें देखी, जिन्होंने मुसलसल 20 साल अपोजिशन का सामना किया, जो अपोजिशन में रहे। यहाँ पे एमएलए ठाकर पूरन सिंह साहब बने, उसके बाद मैं 2 बार एमएलए बना। तो इन बेचारों ने पिछले 20 साल 22 साल 2002 से अभी तक इन्होंने हर मुश्किल घड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा थामे रखा। अब इन्होंने किन वाकयात पे, किन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी है, ये खुद आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं अपनी तंजीम की तरफ से। मेरे सीनियर साथी यहाँ देवराज जी बैठे हैं, मंजूर नायक जी बैठे हैं, बाकी साथी बैठे हैं सारे, अब मैं सबका नाम नहीं लूंगा, सारे साथी बैठे हैं। मैं इनकी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और हिंदुस्तान के वजीर आजम और होम मिनिस्टर की तरफ से, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा की तरफ से
नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा साहब की तरफ से इनको खुशामदीद कहता हूं और यकीन दिलाऊंगा कि आप हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो। आप हमारे आगे चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। मुझे शायद किसी को आपके काम करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का पता हो ना पता हो, जुल्फकार यहाँ के एक एक वर्कर की काम करने की कैपेसिटी को जानता है। इन वर्करों ने 2002 में 11,000 वोट लिया और 209 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी। इन वर्करों ने लगातार मेहनत की और 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15,000 वोट लिया इनकी मेहनत की बदौलत। और फिर 2014 में इन साथियों की मेहनत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20,000 वोट लिया। तो लिहाजा हम इनकी कैपेबिलिटी को सलाम पेश करते हैं, खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अजान हो रही है, अजान के से हम इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 2002 से हमारे दादा और उसके बाद हमारे वालिद साहब और हमारे रिलेशन के जितने भी लोग थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते आए और सब हमारे फैमिली में आज भी कहीं भी वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हल का रटा लगाया हुआ है। बस वोट डालना, जो हल पे डालना है, और उससे कोई मुद्दे का कोई काम हो ना हो उससे कोई गर्ज नहीं है। कोई नेता, कोई लीडर हमारे पास आए और हमारी मुश्किलात को सुने, इससे कोई बात नहीं थी। और 2014 में जनाब ब्लॉक सदर बकोरी हमारे चौधरी सखी मोहम्मद जी, इन्होंने हमें यहाँ पे ख्वास ब्लॉक का नायब सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर चुना। उस 2014 से लगातार आज तक हम मुसलसल जो है ओपोजिशन की चक्कियों में पीछे जा रहे हैं। न तो हमारे कोई काम, न तो पार्टी ने फिर हमें सुना, न तो देखा। कई बार हमारे किसी भी छोटे कार्यकर्ता को किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसी ऑफिस का या टेलीफोनी रब्ता करना चाहता है तो उस वक्त हमारी कोई मदद नहीं होती है। और यही देखते हुए हमने जनाब चौधरी जुल्फकार साहब ओपोजिशन में रह के भी हमने इनसे कई काम करवाए हैं और उम्मीद भी। तो इंशाल्लाह ताला रहमान इन्हीं की मौजूदगी में आज हमने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे खास ब्लॉक से लेके आज सफाया करके इंशाल्लाह ताला रहमान मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा, उसको क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट? एक्चुअली 2002 में जनाब चौधरी लियाकत साहब को इन्होंने मैदान में उतारा था नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने। फिर 2008 में, 2014 में, न तो अगर पार्टी में इतना दम था तो एमएलसी तो कम से कम बनवाते तो हमें थोड़ा सा आगा जाता, क्योंकि उनको एमएलसी में भी। तो इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौधरी नसीम साहब के साथ जो सख्त से नाइंसाफी की है और ये हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम नसीम साहब के काफी पार्टी में भी हम वफादार है और हम नसीम साहब के फैन भी रहे। तो इस वजह से उनको भी इस बार जो पार्टी का मैंडेट नहीं मिला तो हम सब परेशान होके तो हमने उसको खैराबाद कह के हमने सोचा पार्टी में इतने लीडर की इज्जत नहीं है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी का हटाना। जी, मेरा नाम मोहम्मद जमील है, तो मैं जगलानी से बिलोंग करता हूँ। आज बड़ी खुशी का मौका है कि हम इस बड़े अजमा में जनाब जुल्फकार साहब का सर पे साया रखे इनका दामन थाम रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मकाम में जिंदगी पैदा कर मौजे तिलातम में, किनारों का भरोसा क्या किनारे टूट जाते हैं। तो तमाम लोग जुल्फकार साहब की शख्सियत को जानते हैं। हम पहले एनसी में रहे थे, तो एनसी को आज नाइंसाफियों की वजह से खैर बात कहते हुए हम जुल्फकार साहब के पास आए हैं। इसलिए आए हैं कि इनके मद्दे मुकाबल का कोई और वसी ख्याल का और तामीरी ख्याल का लीडर इस अवाम का रहनुमा कोई नहीं है, और इनको चाहते हुए इनके हमने दाम किया। इस महफिल के रुए रवा और हल्का इंतखाब बुद्दल के उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार साहब और इनके साथी में अगर नाम लूंगा सबके तो शायद वक्त ज्यादा होगा, माजरत चाहता हूँ। जानी पहचानी शख्सियतें सब बैठी हुई। तो आज इनके लिए तो बहुत खुशी का मौका है कि इन्हें पका पकाया फसल जो है जिसकी आबियारी हमने 15-20 साल की, वो सारे के सारा इनके हवाले कर दिया है।
और हमें खुशी के साथ थोड़ा सा दुख भी है, खामोशी है। क्योंकि बच्चों वाली बीवी और इतनी देर से पाली हुई पार्टी को छोड़ना दुख लगता है। और इसकी वजह ये हुई कि चौधरी लियाकत अली साहब जो एक बहुत कदावर शख्सियत हैं, और मेरा ये ख्याल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बरादरी के अंदर उस कद का उस इतना काबिल, इतना बड़ा लहर शायद कोई हो, ये हकीकत है। उनकी मोहब्बत, उन्होंने जो एहतराम दिया हमें, उन्होंने जो अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके रखा, हमने दिन रात उनके लिए काम किया और 20 साल से वो पार्टी में काम करते रहे। आज वो टिकटें बांटने वालों में से थे, तो नतीजा ये निकला कि उनकी टिकट काट दी गई, ना थन्ना से, ना रजौरी से, ना बुदल से। इस चीज के दुख में हमें बहुत दुख हुआ और हमने ये फैसला किया कि इतनी नाइंसाफ पार्टी जो है, इतनी नाइंसाफ जो लीडर ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें खैर बात कह देना चाहिए। इस सिलसिले में आज हमने गोया, यहाँ ये बात चलती रही है पिछले दिनों से, नई एनसी और पुरानी एनसी, तो अब पुरानी एनसी जो थी आज सारे की सारी जो है वो दस्तबरदार हो गई है, उन्होंने आज छोड़ दिया है। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट पीढ़ी के जो चौधरी गुलाम अब्बास साहब थे, उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, और आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो हमारा कोटरंगा के अंदर था, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, वो सारे के सारा ख्वास की समेत आज जुल्फकार अली साहब के हवाले कर दिया। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि हम नए घर आए, जैसा मोहब्बत, जैसा प्यार, जैसी इज्जत हमें चौधरी लियाकत साहब से मिलती थी, आपसे भी मिलने की तवक्को रखेंगे हम, और दिन रात कोशिश करके हम इन्हें जिताएंगे। और आज मैं अगर ये कहूँ कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ने छोड़े, हमने बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो यह हक बजानम होगा। तो इसलिए मैं वो ज्यादा कुछ न कहते हुए इसी पर बात को खत्म करूंगा। मानते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उम्मीदवार नए उतारे गए, उनसे किस तरह के इख्तलाफात रहे जिसकी वजह से अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस? मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, वो नया आदमी है, मैंने जाना नहीं, देखा नहीं, कभी बैठा नहीं उसके साथ, गाड़ी में फिरते हुए देखता रहा हूं उसे। अक्सर लोग, बड़े से बड़े लोग, मेरी यहाँ कोटरंगा में हार्डवेयर की दुकान में वहां बैठा होता हूँ, बड़े से बड़ा आदमी भी, किसी भी पार्टी का आदमी जाएगा, वो वहां रुकता है, सलाम करता है, हाल खैरियत पूछता है, चला जाता है। तो उसने तो आज तक पूछा नहीं। अजीब दस्तूर है उसका कि जिस घर में वो रिश्ता कर रहा था, उस घर के सारे लोगों से उसने इख्तलाफ कर रखा था। यहाँ तक कि 4 साल उसने वो रगड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, इसलिए कि इन्होंने नसीम लियाकत को क्यों वोट दिए हैं, निर्गा तक का काम, निरगा तक काम नहीं लेने दिया। तो भले वो लोग कैसे वोट देंगे उसे, कैसे ये संबंध बन सकता है? मुझे उनसे जाति कोई इख्तलाफ नहीं, वो इनके भांजे, वो उनके मामू, हम इनकी लड़ाई और जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अब मैंने यही सोचा कि इनमें से जो सीनियर है, जो बेहतर है, आप जनाब, यहाँ हमारे जो तंजीमी लोग हैं, मैं उनसे शुरू करूंगा। जनाब देवराज शर्मा साहब, जनाब मंजूर नायक साहब, हमारे चौधरी जुल्फकार साहब, जो यहाँ इन्हीं पल के जम्मू कश्मीर के लोगों के रुए रवां हैं और पार्लियामेंट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जनाब फजल चौहान साहब, मेरे साथी जो हमारे साथ आए हैं, मौलवी अब्दुल रशीद साहब, पेर पंजाब जोन के सेक्रेटरी, और जनाब शफीक चौधरी साहब, राजा मुंशी आलमदीन साहब, व हमारे बुद्धल से आए हुए नज़ीर साहब, मेरे पुराने साथी जगतराम साहब। मैं सबको जानता हूँ, हमने 1999 से लेकर जदोजहद जारी रखी और गरीब आवाम के साथ शाना बिशाना चले, और हर घर को मैं जानता हूँ, हर कुंबे को जानता हूँ। हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई वो आज ही नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को मैं सरकार नहीं मानता, वो बाप बेटे की सरकार है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने, वो मनमर्जी के फैसले खुद करते हैं। जो तंजीम बनाई होती है, तंजीम का कुछ मकसद होता है।
तंजीम का मकसद ये है कि ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और पीसीसी प्रेसिडेंट की एक सलाह मशवरा होता है। जब किसी को भी टिकट देनी होती है, नए चेहरे को लाना होता है, तो तंजीम से पूछना होता है। तो हमारी को रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मीटिंग हुई इलेक्शन से पहले। वहाँ हमारी ये तकरीर थी कि जो पैराशूट के जरिए लोग उतरते हैं टेबलों पे जाके, उन लोगों से तंजीमों को बचना चाहिए। और इस तंजीम ने वो हमारी बात नहीं सुनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और एक आदमी जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको हम पहचानते ही नहीं, वो पैराशूट के जरिए उतरा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ फील्ड में। अगर 25 साल काम किया, 3 इलेक्शन लड़े, तो वो लियाकत साहब ने लड़े, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक यहाँ सरकर्दा लीडर हैं। और उनके साथ ये पूरी पब्लिक यहाँ चली। और हमने भी हर गरीब, हर मजदूर, किसान, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, बिना जात पात, रंगो नस्ब, मजहब मिलत के काम किया। पार्टी सब लोगों की होती है, किसी एक वाहिद फर्द की पार्टी नहीं होती। लेकिन उन्होंने इस बार हमने पहले ही ज्वाइन कर लेनी थी, लेकिन हमें लियाकत साहब और नसीम साहब ने रोका कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं छोड़ना। मैंने कहा नहीं, अगर ये आज आपके नहीं हुए, इन्होंने पैराशूट के जरिए एक आदमी नए को लाया है जो लोगों में अभी है ही नहीं, जिसकी उम्र 3 साल है। मैं उसकी उम्र अभी सियासत में 3 साल समझता हूँ, मेरी उम्र सियासत में 40 साल हो गई है। मैं चौधरी जुल्फकार साहब के वालिद साहब के साथ चला हूँ और मैंने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 साल चलाई है। तो जो 40 साल का आदमी है, उससे भी अगर मशवरा ना लिया जाए, जो 4 ब्लॉक का सीनियर ब्लॉक सदर कोटरंका का मैं था, लियाकत साहब से कोई मशवरा नहीं लिया, नसीम साहब से नहीं लिया। वो हमें आज भी रोक रहे हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़नी नहीं। मैंने कहा आप पकड़ के रखो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो मैं अपने सारे साथियों को लेके, जनाब जुल्फकार साहब जो नए लीडर यहाँ आए हैं और बीजेपी का दामन इन्होंने थामा है, हम बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी एक वाहिद जमात ऐसी है जो सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पहाड़ी, गुज्जर सब तबके को चलाती है। मैं उस बीजेपी को मुबारक देता हूं एनसी के इन लीडरों के बजाय, कि जिस लीडर ने इस वक्त पहाड़ी लोगों को टिकट देने का वक्त था, लेकिन मेरे पहाड़ी भाइयों की बात को उसने पीछे रखे कि ये घर के लोग हैं हमारे, तो गुज्जर बकरवाल लोगों के एक नुमाइंदे को टिकट दी। और इस फैसले को मैं बीजेपी को मुबारक देता हूं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाप बेटा की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहता हूं उसको, उन्होंने फैसला किया, एक आदमी का फोटो खींचा, उसकी मेरे पास तकरीर भी वो जो है वो अभी मैंने सेव की हुई है, वो मैं कभी बताऊंगा वक्त मिलने पे। अब मैं बोलता रहूंगा, मेरी जुबान को ताला नहीं, ये बड़ी खुली है और चलती रहेगी। तो उन्होंने नाइंसाफी की और चौधरी नसीम साहब को टिकट थन्ना मंडी से दी और मुजफ्फर जज के साथ 12 साल वो जज रहा, उससे पहले 12 साल रिजाइन दिया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में और मंजा कोर्ट से लड़ाएंगे। इतना बड़ा ब्लेंडर उसके साथ हुआ कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज जा सकता था, इतना काबिल आदमी है। उसको भी वहां से कहते रहे कि आपकी टिकट हो जाएगी। आगे लोगों का जुलूस निकल गया। बेटा कहता है टिकट नसीम साहब की है, फारूक साहब कहता है टिकट जफर खान की है, मुजफ्फर खान की है। मुझे पूरी कहानी का पता है बीच का क्या था। वो लोगों ने हाथ डाले और लाइनें बना के वहां खड़े रहे। जब मुजफ्फर साहब आए पीछे से कहने लगे टिकट नहीं, ये कलेक्शन में चली गई, ये कांग्रेस को देगी, दे दी। उसी तरह अकरम साहब जो पिछली बार कांग्रेस में थे, अगर वहां रहते तो उनकी बड़ी इज्जत थी, उनका बड़ा बकार था। वो जनाब हमारे मियाँ साहब के खानदान से थे। नसीम साहब मियाँ साहब के भांजे हैं। अगर ये मियाँ साहब के नहीं हुए, इधर यहाँ डंडोरा ये पीटते हैं जी मियाँ साहब ने हमें भेजा है। कोई मियाँ साहब ने नहीं भेजा, मैं लार गया हुआ था। ये झूठ बोलते हैं। मैं उनको तो एक स्टेज पे आज में आ गया, मेरी जुबान का ताला खोल दिया जुल्फकार साहब ने और बीजेपी ने। ये बोलेगी और ये बहुत बड़ी बोलेगी। इनके घर का बेटी लंका उड़ाए, इनके मैं सब राज निकालूंगा। यहाँ जो इन्होंने लोगों पर, हमारे वोटर जो हैं पहाड़ पर हैं
बेड़ू के साथ है, वो लोग वोट डालते हैं। हमारे लोग मजदूर हैं जो कश्मीर में सेब उतारने के लिए चले गए हैं, वो वोटर हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ ये जुल्फकार साहब को कहते थे कि ठेकेदारी निजाम चलाया है। मैंने कहा यार मुझे भी बोलने का अभी वक्त मिला तो मैं बताऊंगा। ठीक, यहाँ ठेकेदारी निजाम अगर उसने चलाया तो वो GRS 8-10 के निजाम चलता है और करोड़ों रुपए का घोटाला बीजेपी का निपल, बीजेपी की बोतल में दूध था और निपल इनके मुंह में था। ऊपर जो ऑफिसर था इनका बैठा हुआ था। हमारे लोगों का जो एक मरेगा कि इतने मिनट तक लोगों का नहीं हुआ। और इतना घोटाला पिछली बार प्लान बना, मैं BDO के पास 20 बार गया। मैंने कहा जनाब BDO साहब प्लान बनता है जो दे मजलिस, ये सब लोगों की दे मजलिस होती है, ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं होती। और उनकी पार्टी थी हक इंसाफ। हक तो हमारा छीन लिया, इंसाफ मिला ही नहीं, तो उसने इंसाफ डाल दिया। बीजेपी का पूरा जो पैसा था फंडिंग वो गलत मिसयूज करके ट्राइबल का मिसयूज किया। उसके बाद ब्लॉक का जितना पैसा था उन GRS के 4-4 मंजिला कोठी हैं। हमारे जो बड़े बड़े ये मुंशी आलमदीन साहब हमारे यहाँ के राजा बोलते हैं इनको पुराने, इनके पास भी कुछ भी नहीं। मेरे पास कुछ नहीं, मेरा भी बाप जमींदार था लेकिन कुछ भी नहीं। वही एक झुंपड़ी मैंने यहाँ बनाई है, उसके भी आप मगर ये बिक जाए। मेरे पास 3-4 लोग गए, 5 दिन से मेरे पीछे 2 लोग पड़े रहे। मैंने कहा अपनी तंजीम का फैसला लिया, घर बुला के मीटिंग बुलाई तमाम साथियों की 3-4 ब्लॉकों की। उसमें यह फैसला लोगों ने लिया कि 70% वोट जो है वो हम इसके खिलाफ देंगे और 30% लोगों ने वोट जो है वो कहा कि हम जावेद कोई है उसको हम जानते भी नहीं है, ना हमें कोई वो मिलता है। एक छोटा सा लड़का बेचारा सरपंच आया है, अब वो MLA लड़ने लगा है। MLA बनेगा, फिर सियासत सीखेगा, फिर कैबिनेट में जाएगा, फिर उसके बाद होगा इतनी देर हम लोग मर जाएंगे। हमें पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मार दिया। तो ये ऐसे लोगों के साथ ये लोग चलने के लिए तैयार नहीं। और मैंने फैसला लिया अपनी तंजीम के लोगों को बुला के। कुछ मेरे साथी बिना फैसले के चले गए, मैं उनको शुक्रिया करता हूँ अब्बास साहब का कि वो पहले ही चले गए। लेकिन आने वाले हैं और अभी बहुत आने वाले। आज एक हमें मातमदारी हो गई, नहीं तो 50 आदमी आज मैं और ज्वाइन कराता वर्कर। मैं कोई आम आदमी नहीं करा रहा। 2 दिन में इंशाल्लाह। तो 2 दिन के बाद हम हर जगह पे जाऊंगा। मेरी गुंदा से सोकर से लेके खनिया गली तक, क्या पहाड़ी बिरादरी हो, क्या गुज्जर बिरादरी हो, बकरवाल बिरादरी हो, कश्मीरी बिरादरी हो, सिख है, ईसाई है, मेरे सारे दोस्त है और मेरे सारे पुराने वाकिफ हैं। कुछ हम पुरानी तंजीमों से इकट्ठे हुए, कुछ नई तंजीमों के हैं। ये देवराज शर्मा साहब और हमने भी एक वक्त में बड़ा यहाँ पापड़ बेले हुए हैं। जमात को आप छोड़ के आए, उन लीडरान का ये कहना है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। साबिक वजीर के ऊपर संगीन इल्जामात भी आयद करते हैं, उसके बारे में कुछ कहें? डेवलपमेंट का जहाँ तक मसले की वो बात करते हैं, अभी वो 3 साल की उम्र में क्या डेवलपमेंट करेंगे। तो साबका मिनिस्टर ने जो डेवलपमेंट की यहाँ की डिग्री कॉलेज लाई तो वो कहते हैं मेरे भाई ने लाई। उसका भाई कहाँ था? भाई ला सकता, कोई DC ला सकता है यहाँ कॉलेज? मेरा भाई था तो उसने कर दिया। अरे वो हमें पता है कि मिनिस्टर के बिना कुछ नहीं होता। वो मिनिस्टर ये थे, इन्होंने किया। और वो दर्जा दिया, उसके बाद जो साब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, वो कालाकोट सुंदरबनी में वाले जा रहे थे। वो ये कह रहे थे हम लोगों को कि यहाँ के लोग जो है बुकोरी में डिस्ट्रिक्ट देते हैं, यहाँ रिच रहते थे, यहाँ जंगल था, तो यहाँ कालाकोट में सिटी इधर लाओ। तो इनकी हिम्मत थी कि जहाँ साब डिस्ट्रिक्ट यहाँ आया और यहाँ आज एडिशनल DC बैठा है। और मैं यहाँ से 2 डिमांडें करता हूँ कि जनाब यहाँ हमारा जो साब डिस्ट्रिक्ट है इसको डिस्ट्रिक्ट बनेगा आने वाली जब BJP की सरकार बनेगी, और हमारी जो ये बुद्धल टू शपैया रोड है ये हो जाएगी, और उसके बाद कंडी टू शपैया वाली रोड जो है ये होगी। रेलवे के लाने जुड़ेंगी, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट खुलेंगे। हमारी बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, हमारे यूथ इस वक्त मजदूरी के लिए भी नहीं, जो हमने बच्चे जेवरात ये रेंट छोड़ के पढ़ाए हैं, मजदूरी के लिए भी नहीं, वो बेचारे घर के लिए भी नहीं। जो पैसा गवर्नमेंट का आता था बीजेपी की आग लेके, हमारा जो आज ठेकेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफादार नहीं है। ये आज यहाँ से भी इनको धोखे में डाल के कल कहीं और सौदा कर देगा। प्रधानमंत्री जनाब जुल्फकार अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इस इलाका की तामीर और तरक्की के लिए, इस इलाका की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, नौजवानों के फ्यूचर को देखते हुए आज जिस
तंजीम को ज्वाइन किया है। मोदी जी के मिशन को यहाँ लेके ये आए हैं। सबसे पहले मैं उनको मुबारक देता हूँ और फिर मैं अपनी हाई कमान को, नड्डा जी को, रविंद्र रैना जी को और अमित शाह जी को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला किया, इनको मैंडेट दे के हमें वो कबूल है। मैंने 36 साल बीजेपी का दामन थामे रखा। मैंने यहाँ से 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए। आज पूरी रियासत के अंदर जिन लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल पार्टी को दिए हैं, वो लोग भी आज इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने तरह तरह के वहाँ खड़े किए हुए हैं विवाद। तो हम अपने इलाका की तरक्की के लिए, हमें ये पता है कि यहाँ से हमारा एमएलए जीत के असम्बली में जाएगा और जिसकी तार डायरेक्ट दिल्ली के साथ होगी तो यहाँ हमारे इलाका की डेवलपमेंट होगी। आज दूसरी तंजीम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका यहाँ कैडर था और इनके वर्कर मेरे साथी पिछले 30 सालों से यहाँ एनसी का काम कर रहे थे। बेचारों ने भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी और उस तंजीम को यहाँ संभाले रखा। उन्होंने भी बीजेपी के उनकी नीतियों को देखते हुए, बीजेपी की डेवलपमेंट को देखते हुए और जुल्फ़कार जी के पिछले कामों को देखते हुए इनको एक्सेप्ट किया और आज पूरी का पूरा कैडर है उनका जो वो भाजपा में शामिल हो गया और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे परिवार में वो चलने के लिए तैयार हो गए। मैं यहाँ बीइंग बीजेपी का एक वर्कर होने के नाते मैं इनको पूरा विश्वास देता हूँ, इनका मोस्ट वेलकम करता हूँ कि इनको पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी से अच्छी जगह देंगे हम और इनकी जितनी इनकी एनसी में इज्जत थी उससे बढ़ चढ़ के इनको यहाँ इज्जत मिलेगी और इनको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि ये किसी दूसरे परिवार में जाके शामिल हुए। हम ये विश्वास रखते हैं कि अब हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ 3 ही तंजीमें काम कर रही थी, हम तीनों इकट्ठे हो गए। चौथी तंजीम यहाँ कोई है नहीं है। कुछ एक लोग थे जो हमने पाले 6 साल, हम बीजेपी का दूध पिया उन्होंने और लास्ट जाके किसी और घर में उन्होंने पनाह ले ली है। तो वो बहुत ही जल्दी फलना फूलना चाहते हैं। वो सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी कोशिश की और बीजेपी का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें मैंडेट दो और हम मेंबर पार्लियामेंट लड़ें। पता नहीं वहाँ क्या हुआ। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो ये इलाका है इसमें एक तहजीब है। जब हम माँ बोलते हैं तो हमारे ओंठ 1 बार मिलते हैं, जब हम मामा बोलते हैं तो 2 बार मिलते हैं। जिस आदमी को इतना पता नहीं है कि हमारा रिश्ता क्या है, और मैं ये नहीं कहता, यहाँ बाप बेटा भी अलग अलग तंजीमों में है, यहाँ मियाँ बीवी भी अलग अलग तंजीमों से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हद ही क्रॉस कर देनी ये अवाम जानती है, ये खुद फैसला करेगी। आज जो यहाँ हुआ है, यहाँ तीनों जो बड़ी तंजीमें थी वो यहाँ इकट्ठी होके चौधरी साहब के साथ मिल इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस बात का मैसेज पब्लिक के अंदर चला गया है, बीजेपी हाई कमान के पास चला गया है कि बुद्धल की विधानसभा किस ओर जा रही है। तो मैं फिर इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि जो इन्होंने फैसला किया वो अपने इलाका की तरक्की और यहाँ की खुशहाली के लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अगर इनसे तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी कोटरंगा की क़यादत आज आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रही है, कितना बड़ा धक्का लगा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और आप क्या कहेंगे आज इस मौके? अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। आज यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इन लोगों ने पढ़ दिया। तो मुझे लगता है कि अब इलेक्शन जो है वो एक तरफा इलेक्शन है। अब यहाँ इलेक्शन सिर्फ
पोलिंग और काउंटिंग होना बाकी रह गई है। अब इलाके में काफ़ी हद तक सफाया हो चुका है। अब लोगों को ज़मानत बचाना मुमकिन है उनके लिए। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बार बार ये कह रही है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे और दफ़ा 370 को वापस लाने की बात करेंगे, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनसे ये पूछिएगा अगली बार जब आपकी मुलाकात हो उनसे कि आपके पास कौन सा तरीका है, आप हमें कायल कीजिए। तो हम सब साथी जो यहाँ के हैं, हम सब एनसी ज्वाइन करने को तैयार हैं। और एनसी को भी छोड़िए, हम सियासत छोड़ने को तैयार हैं। वो हमें अपना सिर्फ रोड मैप बता दें कि वो 370 को कैसे बहाल करेंगे। जिस चीज़ को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म कर देती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए मैटर को ओपन नहीं रहने दिया गया। अदरवाइज़ कोई वक्त बदलता, दौर बदलते हैं, सरकारों की मजबूरियां होती हैं, तो हम नेगोशिएट कर सकते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि अगर 370 के साथ किसी को आपत्ति है, प्रॉब्लम है, तो 371 के ज़रिए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को वो प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फ़िक्स मैच के तहत फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको जब पता था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आना है, वो जाके उस 370 के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ठप्पा लगवा के लाए। अब मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली क्या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से बड़ी है? क्या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की असेंबली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? नहीं। जो चीज़ हो नहीं सकती उसके लिए लोगों को झूठे ख्वाब क्यों दिखाने? उमर साहब खुद कहते हैं कि मैं एक चपरासी नहीं बदल सकता, मुझे अपना चपरासी लगवाने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। जब उमर साहब को एक चपरासी ट्रांसफ़र करवाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, तो वो 370 कैसे बहाल कर सकते हैं? ये कौन सी पावर हो जाएंगे उनके पास के स्पेशल पावर आपको है? हमने 1996 में जम्मू कश्मीर असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर एक रेजोल्यूशन पास करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, और किसी ने वो रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं। उमर साहब उस वक़्त मरकज़ में वज़ीर ख़ारजा रहे और तब नहीं किसी ने रेजोल्यूशन पढ़ा जो एक यूनियन टेरिटरी नहीं, स्टेट का रेजोल्यूशन था, स्टेट असेंबली का रेजोल्यूशन था। और जम्मू कश्मीर की असेंबली बहुत पावरफुल असेंबली हुआ करती थी। तो आज यूनियन टेरिटरी हम दिल्ली वाला हाल देख लें। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से और बिलखुसूस इस इलाके के लोगों से बात करूंगा कि हमारे मुश्किलात हैं, हमारे मसाइल हैं। हम पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों के हकूक़ लोगों को चाहिए। हमारे लोग जंगल में रहते हैं, उनको आके फॉरेस्ट के लोग तंग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लाया और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को ज़मीनों के मालिकाना हकूक़ मिलने थे। लेकिन जो पिछले ट्राइबल पे कब्ज़ा करके बैठे रहे पिछले 4 साल 5 साल, उन लोगों ने फॉरेस्ट राइट की एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं की। तो हमारा यही है कि हमें जब इक़्तिदार मिले, हमें जीते, जब हमारी सरकार बनती है, अगर हमारी सरकार नहीं भी बनती 1 मिनट के लिए, तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट होगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटी होता है और वो कानून और संविधान के मुताबिक जो है वो यहाँ के लोगों के जो मसाइल यहाँ के लोगों के नुमाइंदे उठाएंगे, उन मसाइल को वो हल करेंगे। सर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि तुम करो तो हलाल, हम करें तो हराम। उन्होंने 1987 का हवाला देते हुए जमात इस्लामी के हवाले से बात की है। सर, इसके हवाले से देखिए, जहाँ तक महबूबा जी का स्टेटमेंट था, मैंने सुना नहीं है इसके बारे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन अपने स्टैंड जो है वो बदलती रहती है। वो हर बार वो अपने उनके ट्विस्ट होते हैं और ये हकीकत है। मैं ये कहता हूँ, मैंने अक्सर कहा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हाथ मिलाती है तो वो हलाल है, वो जायज़ है। लेकिन जब चौधरी जुल्फ़कार बीजेपी के साथ हाथ मिलाए तो वो काफिर हो जाता है। ये कौन सा स्टैंड है?
इस स्टैंड से लोगों को आगाह करना चाहिए। हमारा या हमने कोई मस्जिद का इमाम नहीं मुकर्रर करना, हमें नुमाइंदा चाहिए जो हमारे मसाइल हल कर सके और हमें मुसीबत और परेशानी से निजात दिला सके। थैंक यू।